क्या छोटी चीज कि क्लास ओवर होती थी शाम को 5 बजे, अगर 10 मिनट बाद भी कोई बच्चा बैठा हुआ क्लास में दिख जाए तो उसके ऊपर 2,000, 5,000, 10,000 का फाइन लगा दिया जाता था। अपने आप में ये बिल्कुल डिजास्टर था, हमारे समझ नहीं आता था ऐसा क्यों किया जाता है। एक बच्चा इतनी बड़ी फीस दे रहा है और सिर्फ क्लास में अगर 10 मिनट बैठ जा रहा है क्लास खत्म होने के बाद, तो ऐसा वो कौन सा गुना किए दे रहा है। लेकिन समय के साथ समझ में आया कि कॉलेज की बात बहुत पहले ही समझ चुका था कि इन बच्चों के बैठ जाने से कितनी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। जैसे कि अभी इस क्लास में आप लोग बैठते हैं, उसके बाद मैंने उसकी फोटो भेजी थी कि अगली क्लास जब होती है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। क्लास शुरू होने के 10 मिनट तक सिर्फ यही होता रहता है कि चेयर टेबल सब सिस्टमेटिक करते रहो। कोई अगर आया पर्सन क्लास लेने के लिए तो टीचर तो पहले इसी बात में डिस्टर्ब हो जाता है कि वो पहले पूरी क्लास सही कराए। जैसे यहाँ टीचर को बैठना है, पता लगा यहाँ पूरा पानी फैला है, अब वो टीचर कपड़ा वपड़ा लेके पहले साफ करे, फिर वो बैठे, पता लगा चेयर कोई सब पीछे रखी है, आगे सब खाली पड़ा है, तो पूरी कैंटीन वाला माहौल है। तो इससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है आगे की चीजें। तो कॉलेज को समस्या इस बात से नहीं है कि 10 मिनट कोई बैठ जाएगा तो कॉलेज में कुछ चला जाएगा। कॉलेज को प्रॉब्लम इस बात से है कि उसके बाद चीजें कितनी डिस्टर्ब हो जाती हैं ना। जैसे वहां पे लोग बैठे हुए थे, फैन ऑन है तो ऑन रहा, फैन अगर 10 मिनट ऑन रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लाइट के बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा, लेकिन एक डिफरेंट डिस्टर्ब हो जाता है इन सब चीजों से। ठीक है पॉइंट, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हारी उसमें गलती नहीं बता रहा हूँ, तुमने समझदारी के साथ ऑफ करके आए तो मैंने देखा था ये बात, तो बाकी लोगों को बता रहा हूँ, तो इन सब चीजों को आप समझिए। ओके, आप समझा सकते हो। तो मेन वाइल हम लोग टॉपिक पे आते हैं। बड़ा ही अच्छा टॉपिक पढ़ ले, मन से सभी लोग पढ़िए, इसको कंप्लीट करते हैं। तो एसईओ टॉपिक में हम लोग वापस से आते हैं। तो एसईओ टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है क्या? एसईओ पूछ रहे हैं, हाँ नहीं पढ़ा ना, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था एसईओ टॉपिक में कि गूगल कैसे काम करता है। सबसे पहली चीज यही हम लोगों ने पढ़ी थी। तो मैंने आपको बताया था गूगल जो सर्च इंजन है वो क्या करता है, अलग अलग वेबसाइट्स में जाता है, डेटा को क्रॉल करता है, फिर डेटा को इंडेक्स करता है, मतलब सेव करता है। फिर सर्विंग का मतलब होता है कि जब कोई सर्च करे तो वो डेटा को दिखाता है, और रैंकिंग का मतलब होता है कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, ये डिसाइड होता है, रैंकिंग इसको बोलते हैं। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्विंग एंड रैंकिंग, ये जो है गूगल के सर्च इंजन की वर्किंग होती है, आप लोगों को पता होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि गूगल पे ऊपर आना है तो जो एसईओ है वो दो पार्ट में डिवाइड है, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। इसके अलावा भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे शिखा पूछ रही थी, ई कॉमर्स एसईओ भी होता है, लोकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ भी होता है, उनमें भी हम लोग धीमे धीमे आते जाएंगे। मेजर जो दो पार्ट्स है वो कौन कौन से हो गए, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो गूगल में ऊपर आने के लिए अपनी वेबसाइट पे हम लोग चीजों को करते हैं उसको बोलते हैं ऑन पेज। जैसा नाम से समझ आ रहा है, ऑन पेज मतलब वेबसाइट में जो करेंगे। जो वेबसाइट के बाहर करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑफ पेज, जैसे रिव्यूज बढ़वाना, बैकलिंक बढ़वाना, वगैरह वगैरह। ऑन पेज में एग्जैक्टली आपको क्या करना होता है, ऑफ पेज में क्या करना होता है, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। सो ऑन पेज में आपको सबसे पहली चीज करनी होती है वो होती है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च का मतलब होता है ये पता करना कि कौन से कीवर्ड ज्यादा सर्च होते हैं, कौन से कीवर्ड्स कम सर्च होते हैं। इसके लिए मैंने आपको कई सारे टूल्स बताए थे, जैसे कि उबर सजेस्ट, एएचआरएफ और गूगल कीवर्ड प्लानर। पिछली क्लास में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सभी लोग कनेक्टेड होंगे, तो मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं समराइज कर रहा हूँ। तो ये जो टूल्स होते हैं ये हमें बताते हैं कौन सा कीवर्ड ज्यादा सर्च होता है, कौन सा कीवर्ड कम सर्च होता है, और उस कीवर्ड में अगर आप ऊपर आना चाहें तो उसमें डिफिकल्टी कितनी है। ये एसईओ डिफिकल्टी या कीवर्ड डिफिकल्टी बोलते हैं इसको। जब आप सर्च करते हैं तो आपको हर एक कीवर्ड के सामने आ जाओ उसकी डिफिकल्टी शो हो रही होती है, तो वहां से आप डिफिकल्टी चेक कर सकते हैं। डन, यहाँ तक हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, कुछ 8-10 कीवर्ड्स मैंने दिए थे जिनका आपको चेक करना था। आप में से कुछ लोगों ने करके दिखाया भी, जो कि अच्छी बात है, बाकी लोग भी ट्राई करिएगा। तो ट्राई करने में आपको करना बेसिकली यही है कि आप एएचआरएफ टूल ओपन करना और जो कीवर्ड्स मैंने दिए हैं उन कीवर्ड्स को वहां पर लिखना एक एक करके, तो उनका वैल्यूम पता चल जाएगा और उनकी डिफिकल्टी पता चल जाएगी। तो वो मैंने लिस्ट शेयर कर दी थी, उसको आप लोग कंप्लीट होपफुली आज या कल में कर लेंगे। फिर जब आपके कीवर्ड्स फाइनल हो जाते हैं तो फिर आप उन कीवर्ड्स को यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में कंटेंट लिखने में। इसके लिए मैंने एक छोटा सा काम दिया था कि जो मैं कीवर्ड दे रहा हूँ उनके 3-3 लाइन के सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। सो आज की क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 2 स्टेप अभी तक हम लोगों ने मेनली पढ़े हैं, जिन लोगों को अगर ना याद हो या आपने कुछ भी अभी तक ना पढ़ा हो तो अब आप यहाँ से भी सही से पढ़ेंगे तो भी आप समझ जाएंगे। पहला स्टेप होता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च मतलब ये पता करना क्या सर्च होता है। दूसरा स्टेप होता है उस कीवर्ड का अपनी वेबसाइट में यूज करना, कहाँ पर, अब एक एक करके समझते हैं। आप कीवर्ड का यूज करेंगे अपनी वेबसाइट के टाइटल्स में, हेडिंग्स में,
पैराग्राफ में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, इमेजेस के एलटी में, ये सब होता क्या मैं क्या सब बताता जाऊंगा। और एक पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए, हाई क्वालिटी कंटेंट, हालांकि ये मैं पहले बताऊंगा। फोटो ले रहे हो क्या? स्क्रीन नहीं आ रही सर। स्क्रीन नहीं आ रही? और भी किसी को ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन नहीं आ रही? सुहेल, बाकी लोग एक बार कंफर्म करें। मेरा अंदाजा है कि स्क्रीन परफेक्टली आ रही होगी, जैसे कि नहीं आ रहा। नहीं सर नहीं आ रही स्क्रीन। सर नहीं आ रही नहीं सर, नहीं आ रही है। अब सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। वॉइस आ रही ना? बड़े संघर्ष हैं आजकल जीवन में, कभी वॉइस नहीं आ रही, कभी स्क्रीन नहीं आ रही। यस सर आवाज। ओके। तो मैं एक अभी छोटी सी बात ये सिखा रहा था, 5 मिनट के छोटा सा ऐसे ही है, अभी कुछ टॉपिक में नहीं पढ़ा रहा था, बस मैं ऐसे ही बता रहा था। फॉर्मूला एक मैं बता रहा था, एंड टू एंड फॉर्मूला का मतलब होता है कि जब भी आपको कोई वर्क दिया जाए आप उसको एंड टू एंड करें। अब इसमें भी मैं बड़ी गोल्डन टिप दे रहा हूँ इसको, मतलब आप चाहे तो आज याद रखेंगे, अगले 10 साल भी याद रखेंगे, तो भी आप उस दिन को याद करेंगे जब आपको ये गोल्डन टिप दिया गया। सपोज आप एक कंपनी में गए पाठक इंटरव्यू देने, वहां पर पूछा गया डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आता है, आपने कहा वेबसाइट बना लेते हैं, सोशल मीडिया कर लेते हैं, एसईओ कर लेते हैं, बहुत सारी क्रांति कर लेते हैं। इंटरव्यूअर ने पूछा कि हमारी एक ऐप है, ऐप बना लोगे? इंटरव्यूअर ने पूछा एक ऐप है, बना लोगे? तो क्या आंसर दोगे? सिखा नहीं सर नहीं बना पाएंगे। हाँ पाठक, तुम्हारा कोई आंसर नहीं भी तक आया? चलो इसको और आसान करते हैं। मान लेते हैं आप एक कंपनी में सेलेक्ट हो गए, जॉब आप कर रहे हैं, कंपनी वाले ने अचानक से बुलाया ताकि बेटा एक काम फंस गया है हमारा, ये हमारी एक वेबसाइट है जो कि कोडिंग में है, HTML PHP और न जाने कौन कौन सी लैंग्वेजेस में है, इसको जरा सही कर दो अगले आधे घंटे में, क्योंकि बड़ी जरूरी काम फंसा हुआ है और वो फेल हो जाएगा। क्या करोगे? क्या उसको मना कर दो कि नहीं सर कोडिंग वोडिंग नहीं आती है? तो क्या करोगे? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लेते हैं, आप इमेजिन करें कि आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं, आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और आप एक जगह पर गए उनका घर बनाने के लिए। कंपनी ने आपसे कहा ठीक है घर बनवा लो, कंपनी ने जिसका घर बनाना था उसने कहा ठीक है डन है आप घर बना दो। आपने घर बनाना शुरू किया, सब बढ़िया चल रहा था। एक दिन उस घर के जो ओनर थे जिन्होंने आपको ये काम दे रखा था घर बनाने का, उन्होंने आपको पेमेंट किया और आपसे कहा कि हमें एक वेबसाइट बनवानी है। आप घर बनाने वाले हैं, आपको वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है, आप क्या करोगे? मना कर दोगे? ठीक है नो आप वेबसाइट बना कर देंगे? आप तो घर बनाने वाले हैं, सर किसी से बनवा देंगे। आज की डेट में ये जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें गूगल के थ्रू भी थोड़ी इजी हो जाती हैं एंड यूट्यूब के थ्रू भी इजी हो जाती हैं। अगर हमें कोई चीज नहीं भी समझ में आती है तो हम उसमें कुछ रिसर्चेस करके थोड़ी बहुत हेल्प लेकर भी, और अगर हेल्प भी नहीं भी है तो भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है
कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 99% चीजों को आप ये ना कहें कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मेरे अपने करियर में सबसे बड़े वर्क या तो सबसे अच्छे क्लाइंट के वर्क मिले। एक बार एक क्लाइंट ने, एक बड़ी कंपनी थी, 15,000 करोड़ का उनका टर्नओवर था, उन्होंने बुलाया कानपुर से लेकर दिल्ली तक की लगभग 8 से 10 एजेंसीज को, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को। ये बहुत पहले की बात है, तब मैं बिल्कुल इस फील्ड में नया नया था। तो उन्होंने सबको बुलाया और एक एक करके सबसे बातचीत करते गए और बाद में फाइनल उन्होंने रैंक कीवर्ड्स को किया अपने काम को करवाने के लिए, सोशल मीडिया और इन सभी कामों को करवाने के लिए। फाइनल करने के बाद उन्होंने 2-3-6 महीने के बाद जब अच्छे रिलेशन हो गए तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमने आपको इसलिए हायर किया या आपको फाइनल किया क्योंकि आपने किसी भी काम के लिए मना नहीं किया। इन द सेंस कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि मुझे एसएमएस भी भेजने, आपने कहा सर हो जाएगा। मैंने पूछा वीडियो बनवाना, आपने कहा वो भी हो जाएगा। आप आए थे डिजिटल मार्केटिंग के लिए, लेकिन इधर उधर की चीजों के लिए भी मुझे पूरा अंदाजा था कि आपको कोई अंदाजा नहीं कि ये काम कैसे होता है, लेकिन आपके मना न करने से मैं इस बात में टेंशन फ्री हो गया। आज के टाइम पे ना लोग पेन नहीं लेना चाहते, पेन इन द सेंस कि सबके जीवन में ऑलरेडी इतना संघर्ष चल रहा है कि अगर आपको किसी ने कोई काम दे दिया तो वो एक्सपेक्ट करता है कि एंड टू एंड हो जाए, बस उसमें क्या दिक्कतें आई, क्या टेक्निकलिटी आई, क्या प्रॉब्लम आई, कोई नहीं जानना चाहता है। सेम आपको ये एटीट्यूड रखना है अपनी जॉब वगैरह में भी कि जब भी आपको कोई वर्क दिया जाए आप उसको एंड टू एंड फिनिश करके दें। बीच में चाहे सुनामी आ गया हो, कोई ये सब नहीं जानना चाहता है। जैसे भी एक मैं वेबसाइट डिजाइन करवा रहा हूँ, 2 अलग अलग टीमें वेबसाइट बना रही हैं। आईआईटी एक है, उसके लिए वेबसाइट बन रही है। आईआईटी आईनेस की एक इवेंट है। एक टीम के 4 लोग, बिल्कुल रियल स्टडी में बता रहा हूँ यहीं पर, एक टीम में 4 लोग एक वेबसाइट बना रहे थे और उनका कहना था कि सर हम तो 24 घंटे से सोए नहीं, 48 घंटे से सोए नहीं क्योंकि आपने इतना कम समय दिया वेबसाइट बनाने का। लेकिन खैर हमने बड़ी मेहनत कर करके कुछ बना दिया है। और एक टीम में सिर्फ एक लड़का था और उसने वही वेबसाइट बना करके 24 घंटे में दे दिया। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये बताओ, उसने 24 घंटे में बना लिया, तुम 4 लोग मिलकर 72 घंटे में नहीं बना पाए हो और जो बना करके दिया वो भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसका आंसर था कि सर उसने जो बनाया है उसने सब कॉपी पेस्ट किया है। इंटरनेट पर आजकल सब कोड वोड आते हैं, वहां से उसने कॉपी पेस्ट कर लिया है और वही सब कॉपी करके आपको दे दिया है। बात समझ पा रहे हो? तो इसलिए उसने जल्दी बना दिया और हमने बड़ी मेहनत करके, क्रांति करके 4 दिन लगे रहे, अपने हाथों से लिख लिख के सब बनाया है। मैंने कंपनी से पूछा जो आईनेस दैनिक जागरण कंपनी है कि सर ये 2 वेबसाइट है, इन दोनों में से कौन सी आपको अच्छी लग रही? कंपनी ने तुरंत कहा जिसने ये वाली वेबसाइट बनाई है इसकी डन करिए। मैंने कहा सर ये कॉपी पेस्ट है। उन्होंने कहा हमें फर्क ही नहीं पड़ता कॉपी पेस्ट की क्या है, कहाँ से है। और यही प्रैक्टिकल बात भी है। 4 दिन की मेहनत, घंटों टाइम देने के बाद आप अगर काम को एंड टू एंड नहीं कर पा रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कॉपी पेस्ट करके करे चाहे जहां से करे, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर्स। ये 5 मिनट की जो मेरी कहानी थी इसका समरी यही है कि आगे चल करके आपको जो भी वर्क मिले आप कोशिश करें उसको एंड टू एंड कंप्लीट करना। ये आज के समय की बड़ी डिमांडिंग चीज है। कब आपके करियर में कौन सी चीज इतनी अच्छी मिल जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वहां से मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला और आगे चल करके उस कंपनी से लाखों रुपए की मेरी इनकम हुई, तो सिर्फ और सिर्फ इस एक एटीट्यूड की वजह से या एक उसकी वजह से कि उनके किसी भी काम को मैंने मना नहीं किया। तो उससे क्या हुआ, उनको कॉन्फिडेंस हो गया कि ये कर पाए चाहे ना कर पाए, लेकिन करवा ले जाएगा। मेरा पेन खत्म हुआ यहाँ से, जो काम होगा मैं इसको बता दिया करूंगा, ये लोग अपना मैनेज कर लेगा। ये मैं बिल्कुल लाइव और रियल बात बता रहा हूँ। और आज भी आपसे भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको कोई भी काम दिया जाए आप उसको एंड टू एंड करके प्रूव करें। गॉट इट? तो ये सभी जरूरी पॉइंट है, होपफुली आप इनको याद रखेंगे और चीजों को उसी ढंग से करेंगे। इंटरसाला नाम का एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे किसी का अकाउंट है क्या? ये 2 दिन हो गए, आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिला अभी तक इंटरसाला से? जैसे वेबसाइट का, सोशल मीडिया वगैरह का, या इस टाइप का कोई? तो जिन लोगों का अकाउंट नहीं है वो इंटरसाला में पहले तो अकाउंट बना लें। वहां से आपको कुछ फ्रीलांसिंग टास्क वगैरह मिल सकते हैं। कई बार मिलते हैं, कई बार नहीं भी मिलते हैं, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन कई बार अच्छे टास्क आपको मिल सकते हैं। okay? आपने अपवर्क बताया था। अपवर्क तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ही। अपवर्क एक इंटरसाला करके भी आता है, उसमें भी आपको फ्रीलांसिंग टास्क मिल सकते हैं। आप वो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना। हाँ, इंटरसाला ये वाला प्लेटफॉर्म है। वैसे इंटरसाला इसमें क्या इंटर्नशिप वगैरह आती रहती है। तो मीनवाइल हम लोग फास्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वेबसाइट बनाने के लिए, सॉरी एसईओ करने के लिए आपको पहले कीवर्ड रिसर्च करना है। अब आपको उस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट के टाइटल में यूज करना है। टाइटल क्या होता है? जैसे मैंने गूगल पे जाके सर्च किया, कोई अपना लैपटॉप दे दे, कोई भी दे सकता है। जैसे मैंने गूगल पे जाके सर्च किया बाई या बेस्ट
स्कूल इन कानपुर। यहाँ पे सर्च करने के बाद ये जो हेडिंग आ रही है, जैसे ये देखो हेडिंग आ रही है टॉप स्कूल इन कानपुर, या ये जो टाइटल आ रहा है, ये जो टाइटल की तरह आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइटल। ओके, अब ये टाइटल जो है आपका, ये काफी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल होना चाहिए। तो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल कैसे होता है, लुक एट द स्क्रीन। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइटल ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो हेडिंग बाय हेडिंग आप नोट करते रहना। पहली हेडिंग आपने नोट की होगी कीवर्ड रिसर्च, दूसरी हेडिंग आपने नोट की कि आपकी वेबसाइट में कंटेंट होना चाहिए, और उस कंटेंट के बीच में आपका कीवर्ड होना चाहिए। कहाँ पर कंटेंट होना चाहिए वो मैं अभी आपको गाइड करता हूँ। तो टाइटल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपने लिखा है, ये जो गूगल पे शो हो रहा है, इसको बोलते हैं टाइटल। ये आपका ऑप्टिमाइज टाइटल होना चाहिए। ऑप्टिमाइज टाइटल एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने आपको एक कीवर्ड दिया जॉब्स आफ्टर बीकॉम। ओके, तो आपका काम होगा इस कीवर्ड का यूज करके एक टाइटल लिखना। जॉब्स आफ्टर बीकॉम पे जो आप टाइटल लिखेंगे, टाइटल तो समझ ना क्या होता है टाइटल, जो गूगल पे दिखेगा। अगर कोई सर्च करेगा जॉब आफ्टर बीकॉम तो आपकी वेबसाइट दिखेगी, और आपकी वेबसाइट में जो ये टाइटल होगा वो दिखेगा। वेबसाइट पे एक ऑप्शन आता है लिखने के टाइटल में, अभी दिखा दूंगा। तो कीवर्ड था जॉब्स आफ्टर बीकॉम, और इसमें आपको टाइटल लिखना था। तो टाइटल जो आप लिखेंगे ना, वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल होना चाहिए। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल का मतलब होता है कि अगर इसी टाइटल को हम लोग ऐसे लिखें 10 जॉब्स आफ्टर बीकॉम, तो ये ज्यादा अच्छा माना जाएगा। जॉब्स आफ्टर बीकॉम अगर कोई सर्च कर रहा है और उसके लिखा हो आपकी वेबसाइट में 10 जॉब्स आफ्टर बीकॉम, तो हो सकता है वो ओपन कर ले। जैसे यूट्यूब में होता है कि जो थंबनेल होती है ऊपर दिखती है, उसी को देख करके डिसाइड करते हैं कि वीडियो देखना है कि नहीं देखना है, वैसे यहाँ टाइटल होता है। इससे भी अच्छा टाइटल क्या हो सकता था, अगर मैं ये लिख दूं 10 हाई सैलरी जॉब्स आफ्टर बीकॉम। इससे भी अच्छा टाइटल क्या हो सकता था, 10 हाई सैलरी जॉब्स आफ्टर बीकॉम फॉर फ्रेशर। ये टाइटल सबसे इफेक्टिव टाइटल माना जाएगा। तो एक टाइटल जो होता है वो आपका जो पॉइंट्स है वो ये है कि टाइटल आपका 8 से 10 या 10 से 12 वर्ड्स का होना चाहिए, 10 to 12 वर्ड्स का होना चाहिए। प्लस टाइटल में ना नंबर जरूर होने चाहिए, जैसे कि जॉब आफ्टर बीकॉम से ज्यादा अच्छा लग रहा है 10 जॉब्स आफ्टर बीकॉम। जब नंबर आ जाते हैं ना तो हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है। तो एक अच्छा टाइटल बनाने के लिए 10 से 12 वर्ड का टाइटल हो, उसमें नंबर्स हो, जैसे 10, 20, 50 इस तरीके से। प्लस आपका जो कीवर्ड जॉब आफ्टर बीकॉम वो कंपलसरी होना ही होना चाहिए। कीवर्ड आपके टाइटल में होना चाहिए। प्लस आपका जो टाइटल है, जैसे टाइटल जो है ना, इसमें एक कॉल टू एक्शन होता है। कॉल टू एक्शन मतलब ऐसे वर्ड्स जिनको सुन करके लोग क्लिक करें, जैसे कि 10 जॉब आफ्टर बीकॉम से अच्छा था 10 हाई सैलरी जॉब आफ्टर बीकॉम। जो हाई सैलरी वर्ड है ना, इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन, मतलब ऐसे वर्ड जिनको सुन करके लोग क्लिक करें। तो एक अच्छे टाइटल को बनाने के लिए उसमें 4 खूबियां होनी चाहिए। क्या क्या, 10 से 12 वर्ड का हो, नंबर्स हो, कीवर्ड्स हो, और कॉल टू एक्शन हो। डन। तो अगर मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दूंगा कि आपको इस टॉपिक पर एक टाइटल बनाना है, तो आपको अपना पूरा दिमाग लगा करके एक अच्छा टाइटल बनाना होगा। जैसे कि मैं रेफरेंस देता हूं आपको, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एक सॉफ्टवेयर के बारे में, टाइटल है होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कीवर्ड है होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब आप बताइए इसका टाइटल क्या होगा। इन चारों खूबियों का यूज करके मैं एक अच्छा सा टाइटल बताइए। टेक योर टाइम 2-3-4 मिनट्स का। ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग कनेक्टेड हैं गूगल मीट पर या फिर व्हाट्सएप लिंक पे भी आप शेयर कर सकते हैं कि इस कीवर्ड का यूज करके एक अच्छा टाइटल क्या बन सकता है। हेलो, यस, इसके लिए होगा टॉप 10 होटल मैनेजमेंट आप प्लीज इफेक्टिव, टाइप करके सॉरी बता दीजिए जिससे कि बाकी लोग भी देख सकेंगे। अगर ओके, सो एज सुन एज पॉसिबल आप लोग फास्ट फास्ट शेयर करते जाइए। आज हम लोग काफी सारी बातें इसी में कंप्लीट करेंगे। कुछ चीजें आप शेयर भी करते जा रहे हैं। मीनवाइल टॉप 10 बेस्ट होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। वैभव अपने सेंटेंस के बाद फिर से पढ़ो।
या लोग व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं या फिर यहाँ पर भी लिख करके भेज सकते हैं। गूगल मीट पर जो लोग आप लोग भेज रहे हैं मैं देखता भी जा रहा हूँ। जैसे कि अमन ने भेजा है 10 टाइप्स ऑफ जॉब्स इन होटल मैनेजमेंट। अमन, जो बात चल रही सॉफ्टवेयर की बात चली ना बेटा, तो जॉब्स कैसे वर्ड आ गया? जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, बात मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी मत करो संघर्ष। कुछ लोग व्हाट्सएप पर भी सेंड करते जा रहे हैं। अर्जुन, तुमने फोटो नहीं क्लिक की, ये करोगे ना? बहुत बढ़िया। टॉप 4 होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर 2023, टॉप 10 होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, और भी भेजते जाओ। टॉप 7 होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर न्यू बिजनेसेस इन होटल मैनेजमेंट। ठीक है, मोर एंड लेस आप लोग सही भेज पा रहे हैं। तो मेरा पॉइंट वही है कि सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे नंबर्स हो टॉप 5 या बेस्ट 5 इस टाइप से, और ये वर्ड भी हो कि होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। साथ में ये जैसे लास्ट में कॉल टू एक्शन में आप देख सकते हैं कि 10 फ्री होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अगर फ्री वाले आप दिखा रहे हो तो उससे क्या होगा, लोग हो सकता है क्लिक कर दें, है ना। तो ये इस टाइप की टेक्निक्स को हम लोग अक्सर यूज करते हैं। अगर हम लोग गूगल पे भी जाके इस चीज को सर्च करें, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, देखते हैं कि जो वेबसाइट ऊपर आ रहे हैं उन्होंने क्या टाइटल लिख रखा है, या बेस्ट होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऐसे लोग सर्च करते हैं। सो मीनवाइल लुक एट द स्क्रीन एवरीवन। तो एक वर्ड बड़ा कॉमनली दिख रहा है, अच्छा 2023 काफी लोगों ने यूज किया है, देखो 2023। तो इस टाइप के जो टाइटल हम लोग लिखते हैं ना, उनमें 2023 भी यूज कर लेते हैं। देखो जो वेबसाइट गूगल में ऊपर आ रही है, गूगल की एक एल्गोरिथम है जो कि लेटेस्ट कंटेंट को ऊपर दिखाती है। ओके, तो 2023 का यूज करने से फायदा इनको ये मिलता है कि जो इनका कंटेंट लेटेस्ट होता है ना, वो ऊपर आता है। ओके, तो 2023 वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। रिव्यू एंड प्राइसिंग, ये सब वर्ड भी लास्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द देखो टाइटल में 2023 यूज किया गया है। करेक्ट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे हम लोग आते हैं और अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। होपफुली टाइटल ऑप्टिमाइजेशन आप लोग समझ गए होंगे। हेडिंग नंबर 3 भी नोट कर लीजिए प्रॉपर्ली, और उसमें क्या करना होता है ये भी नोट करते जाना। जितनी बातें मैं बताता जा रहा हूँ उसमें ये जरूर नोट करते जाना कि उसमें करना क्या है। जैसे कीवर्ड रिसर्च में क्या करना होता है, ये पता करना होता है कि लोग गूगल पे क्या सर्च करते हैं। कंटेंट इन वेबसाइट में क्या करना होता है, वेबसाइट में कंटेंट लिखना है। टाइटल ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना है कि आपको जो टाइटल होगा, जो वेबसाइट में भी मैं दिखाऊंगा कहाँ पे लिखा जाता है, वहां पर आप ऐसे लिखेंगे टाइटल जो कि 10 से 12 वर्ड्स का हो, उसमें नंबर्स और इन सब चीजों का वो होना चाहिए। डन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने अगले पॉइंट में। ऑन पेज एसईओ करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट में जो कंटेंट लिख रहे हैं आप, उसकी हेडिंग्स और पैराग्राफ में अपना कीवर्ड यूज करिए। हेडिंग और पैराग्राफ में, हेडिंग और पैराग्राफ क्या होता है, जैसे मान लेते ये वेबसाइट मैंने ओपन किया, तो ये जो 20 बेस्ट होटल मैनेजमेंट लिखा है, ये तो इसका टाइटल हो गया। टाइटल के बाद जो ओपन होगा कंटेंट, इन्होंने अलग अलग सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिखते हैं, जैसे इन्होंने तो आई थिंक नहीं लिखा है डिस्क्रिप्शन। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये डिस्क्रिप्शन होता है बेसिकली, ये इसको पैराग्राफ भी बोलते हैं। तो आपको भी इस टाइप के पैराग्राफ बनाने होंगे, और उन पैराग्राफ के बीच बीच में जो आपका कीवर्ड है होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उसका यूज करना है। तो आपका ये काम होगा कि आपको जो भी कीवर्ड दे दिया गया उसका यूज कर करके आपको पैराग्राफ बनाने हैं, और पैराग्राफ में अपना दिमाग लगा लगा करके होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करना है। ये चाहते तो लिख देते ऐसे कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ट सॉफ्टवेयर है, लेकिन उन्होंने ऐसे लिखा कि क्लाउड बेस्ड होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो दिमाग लगा लगा करके आपको क्या करना है, ऐसी लाइंस लिखनी है जिनके बीच बीच में ये कीवर्ड आ जाए। ओके, तो ये आपका अगला काम होता है कि हेडिंग्स। और हेडिंग्स क्या होती है, जैसे ये हेडिंग है माई क्लाउड पीएमएस, तो कई बार इसी हेडिंग के आगे लिख दिया जाता है माई क्लाउड पीएमएस बेस्ट होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जैसे मैं एग्जांपल एक दो और दिखाता हूँ तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सपोज मैंने गूगल पे जाके सर्च किया कि फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स इन दिल्ली या जावा कोर्स इन दिल्ली, तो ये जो वेबसाइट ऊपर आ रही है, अगर आप इन वेबसाइट के अंदर जाके देखोगे, जैसे वेबसाइट ऊपर आ रही है, मैं इस पे क्लिक करके गया तो मेन कोर चीज को आप देखिए। पहले तो उनके टाइटल में तो लिखा ही था, टाइटल क्या है इनका, फुल स्टैक डेवलपर कोर्स इन दिल्ली। तो जो कीवर्ड है ना फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, वो देखो यहाँ पर आ गया।
उसके बाद ये जो पैराग्राफ लिखा है इसमें भी आप अगर बीच बीच में देखोगे तो ये वर्ड कई जगहों पर आया होगा। ये देखो आया हुआ कहाँ पे सेंटेंस बनना जाकर के, ये देखो दिख रहा है ना, फुल स्टैक डेवलपर कोर्स इन डेली, ये लाइन। तो ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि कैसे टाइटल के बीच में आ जाए। फिर उसके बाद हेडिंग देखो इनकी, इसको हेडिंग बोलते हैं। ये चाहते तो ऐसे लिख देते कोर्स हाईलाइट बस, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, कोर्स हाईलाइट एंड व्हाई फुल स्टैक डेवलपर कोर्स इन डेली एट FITA एकेडमी। तो लर्निंग यहाँ से ये है कि आप जो हेडिंग बनाओगे और जो पैराग्राफ लिखोगे, जैसे जैसे पैराग्राफ होते हैं उनके बीच बीच में आपका कीवर्ड आना चाहिए। ये देखो, ये चाहते तो ऐसे लिखते द ट्रेनर्स हैव वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 8+ ईयर्स, लेकिन इन्होंने कैसे लिखा, ट्रेनर्स इन द फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, बीच में उसमें कीवर्ड अपना डाल दिया। होपफुली ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। ये देखो यहाँ हेडिंग फिर से लिखी और फिर से कीवर्ड आ गया। अगले पॉइंट में आते हैं, कीवर्ड्स की जो डेंसिटी होगी, कि आप जो कीवर्ड यूज करोगे लेकिन फिर इतना ज्यादा भी यूज नहीं कर लेना कि बार बार वही कीवर्ड आ जाए। तो फिर आपको क्या करना है, एक सिंपल रूल होता है, ठीक है, कितनी डेंसिटी होनी चाहिए कीवर्ड्स की। जैसे कीवर्ड यूज करना है तो क्या बार बार करना चाहिए, कितनी बार लगभग, हेलो, हाँ, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये 3 to 5% माना जाता है। मतलब अगर आप 100 वर्ड्स लिख रहे हैं, 100 शब्द लिख रहे हैं, तो उसमें कुछ 3-4 बार या 2-3 बार अपना कीवर्ड बीच में डाल दीजिए। इतनी बार भी अपना कीवर्ड मत डालिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे मान लेते हैं आप किसी रेस्टोरेंट का SEO कर रहे हैं, तो आप उसके वेबसाइट पर ऐसे लिखेंगे रेस्टोरेंट नियर मी, या जो भी इस टाइप से कीवर्ड्स होंगे। ओके, तो कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है कि आपको 3 to 5% टाइम अपना कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, 5 पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बस कुछ सेकंड्स में। जैसे ये मीम कल मुझे नजर आया था कहीं पर, मैं आपके ग्रुप में भी दिखाता हूँ। मैंने देखा नहीं अभी तक कौन सा भेजा था। जैसे ये देखो मीम है यहाँ पर, तो दीज पीपल हैव मास्टर्ड SEO। इसके रेस्टोरेंट का जो नाम है उसका क्या नाम है रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट नियर मी। मतलब जो कीवर्ड है ना वो कीवर्ड ही उसका नाम है। कई बार इस बात को भी फायदा मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लेते मुझे गूगल में ऊपर आना है, अगर कोई सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मैंने अपनी कंपनी का नाम ही यही रख लिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। कई लोग ऐसे ऊपर आते भी हैं गूगल में। तो ये उसी से रिलेटेड मीम है। मैं इंटर्नशाला की बात कर रहा था। तो जैसे ये एक स्टूडेंट है तरुण करके, आज से कुछ महीने पहले मेरी इससे बात हुई थी इंटर्नशाला के थ्रू। वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क था और इंटर्नशाला से मेरी इससे बात हुई और इसको मैंने फाइनली हायर भी किया। बात तो मेरी 20 लोगों से हुई, लेकिन इसको मैंने फाइनली हायर किया। अब मैंने इसको क्यों हायर किया, तब से मैं इसको कई प्रोजेक्ट दे चुका हूँ और अलग अलग तरीकों से ठीक ठाक इनकम अर्निंग कर चुका है। और ही इज करंटली इन कॉलेज। अभी मैं कुछ वीडियोज भी इस टाइप के बना रहा हूँ कि जब कॉलेज में है तब आप कैसे इनकम कर सकते हैं इस बारे में। तो इंटर्नशाला आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है कि जब आप कॉलेज में और इन तरीकों से आप इनकम कर सकें। बड़ी देर बाद आए, और इसको मैंने कई सारे वर्क भी दिए, उसके लिए उसको पे भी किया जाता है। क्यों मैंने इसको हायर किया, उसका पॉइंट क्या था बैकग्राउंड का, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक मैं उसको ओवर 50,000 रुपीज के टास्क दे चुका हूँ, काम दे चुका हूँ, जो कि वो करके दे चुका है और ये मुझे इंटर्नशाला के थ्रू मिला। इसको मैंने क्यों फाइनली हायर किया, इसका एक सबसे बड़ा रीजन पता क्या था, किसी भी काम के लिए वो ये नहीं कहता है कभी कि नहीं हो पाएगा, और हर काम वो एंड टू एंड करके दे देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे बोला कि वेबसाइट पर इमेजेस बदलनी है, तो उसने तुरंत इमेजेस वगैरह बदल करके मुझे भेज दिया कि ये इमेजेस लग जाएंगी। तो आप लोग भी अपने अंदर इस चीज को, कैपेबिलिटी को डेवलप करिए। वो क्या है कि आप चीजों को एंड टू एंड हमेशा करना सीखिए।
तो चीजें करने में होते बड़े सारे इश्यूज है, मतलब मैं खुद मानता हूँ, मैं खुद करता हूँ जब, तो मैं जानता हूँ इन सब बातों को कि एक छोटे छोटे काम को करने में भी खूब सारे इश्यूज आते हैं, चीजें हो नहीं पाती हैं। लेकिन जब आप उसको इस डेडिकेशन के साथ करेंगे, हमें करना ही करना है, चाहे उसमें जान चली जाए, तो फिर आप उस काम को कर ले जाते हैं, और वही आपको भी अपने अंदर डेवलप करना है। तो कीवर्ड डेंसिटी पॉइंट नंबर 5 भी आप लोग होपफुली समझ गए होंगे। अगले पॉइंट में आते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट। एक एक करके मैं पॉइंट बताता जा रहा हूँ, अपने वर्ड्स को नोट करते जाना है। ओके, 1 आवर की क्लास में हम लोग काफी कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ आपको लगे कि ज्यादा चीजें आपने पढ़ ली है बता देना, बट समझते जाना। हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको गूगल पे ऊपर आना है, आपको मैंने किसी टॉपिक पर लिखने के लिए दिया, मैंने आपको बोला कि एक टॉपिक है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर, इस टॉपिक पर आपको लिखना है। तो आप जो लिखेंगे वेबसाइट में, जैसे ये सब लिखा जाता है ना, ये सब तो लिखा हुआ है यहाँ पर ये सब, तो आपको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो आपको कम से कम 500 या 1000 वर्ड का तो लिखना चाहिए, मिनिमम 500 वर्ड का कंटेंट आपको लिखना चाहिए। तो जब भी आपको बोला जाएगा, मैं जैसे आपको बोलूंगा कि वेबसाइट में कंटेंट लिखना है, तो आप अपने अंदर तुरंत उसको कम से कम 500 या उससे ज्यादा का कंटेंट लिखेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको मैंने बोला कि 10 बेस्ट क्रिकेटर के ऊपर लिखना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन एक ये है कि आप 10 क्रिकेटर्स के नाम लिख दीजिए, दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि आप नेम और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा 5-5-6 लाइन लिखें। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप नेम, बायो और सबकी एक एक 2-2 फोटो लगा दें। कौन सी चीज ज्यादा अच्छी मानी जाएगी? थर्ड वाली, कि आप उनके बारे में नाम, बायो, फोटो और 2-2 3-3 लाइन में 5-5 लाइन में और बातें लिखें, है ना। तो आपको हमेशा 500 प्लस वर्ड्स का कंटेंट लिखना है। कंटेंट में इमेजेस, वीडियोस, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप कोई आर्टिकल लिखें उसमें इमेजेस, वीडियोस वगैरह जरूर लगाएं, सिर्फ लिखते मत चले जाएं, बीच बीच में इमेजेस भी होनी चाहिए। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है तो देखो बीच बीच में इमेजेस लगी होंगी, टेबल देखो बना दी है, डिजाइन देखो, इमेज लगा दी है, और भी देखो डिजाइन बनी हुई, सर्टिफिकेट लगा दिया है ना। तो ऐसे ही आपको भी पूरा का पूरा पेज बनाना पड़ता है। मैं आपको बना के भी दिखा भी दूंगा, आपको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही सब बनाना पड़ता है, और इसको बनाना कोई बड़ा टफ काम नहीं, आप आसानी से कर लोगे। एक एक करके मैं बताता जा रहा हूँ। तो कीवर्ड्स, कंटेंट, टाइटल, और 4th पॉइंट था आपका हेडिंग एंड पैराग्राफ, कीवर्ड डेंसिटी, और 6th पॉइंट है हाई क्वालिटी कंटेंट। तो हाई क्वालिटी कंटेंट मतलब 500 वर्ड्स का इमेजेस, वीडियोस, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिक कंटेंट लिखना है। ये तो मतलब बिल्कुल ब्लड में होना चाहिए कि कंटेंट आप कॉपी नहीं करेंगे। अगर आपको मैंने किसी भी टॉपिक पे लिखने के लिए बोला और आपने कहीं से कॉपी करके लिख दिया ना, तो वो वेबसाइट और खराब हो जाती है। गूगल में ऊपर तो आप नहीं आ पाओगे, लेकिन उल्टा नीचे जरूर चले जाओगे। गूगल को इस बात से बड़ी नफरत है अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आपको अपने शब्दों में लिखना है। ओके, रेफरेंस आप ले लेना चैट जीपीटी से, थोड़ा बहुत आइडिया ले लो, लेकिन लिखो उसको अपने शब्दों में। जैसे आपसे मैंने बोला कि 10 बेस्ट फुटबॉलर्स के नाम लिखो, तो उनके बारे में जो आप लिखोगे वो किसी और की वेबसाइट से कॉपी करके नहीं लिखोगे, आप अपने शब्दों में लिखोगे, आइडियाज वहां से ले लोगे कि उनके बारे में क्या लिखना चाहिए। और इमेजेस और वीडियोस जो लगाओगे वो भी नॉन कॉपीराइट इमेजेस यूज करो। कई ऐसी वेबसाइट्स आती हैं, मैं फिर से भेज दूंगा, जहां से आपको फ्री वाली इमेजेस मिल जाती हैं। जैसे मैंने अभी आज क्लास में एक काम छोटा सा दिया था कि आपको इमेजेस शेयर करना है, तो इमेजेस जो आप भेजेंगे वो फ्री वाली आपको इमेजेस भेजना चाहिए था। ओके, तो हेलो। आप लोगों ने फ्री वाली भेजी होंगी, तो फ्री इमेजेस की नीड रहती है। अर्जुन एंड शिखा, आप लोगों ने जो भेजा है फ्री इमेजेस है ना, ये फ्री मतलब नॉन कॉपीराइट इमेजेस, कहीं से कॉपीड ना हो, है ना। तो 500 प्लस वर्ड का कंटेंट, इमेजेस, वीडियोस हो, यूनिक कंटेंट हो, नॉन कॉपीराइट इमेजेस होनी चाहिए। आगे बढ़ा हेलो, जाए? हाँ बताइए। आपने एक बारी एक वेबसाइट बताई थी जिसमें आप हमारा जो कंटेंट होता है हम उसको पेस्ट करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि वो कितना मतलब कॉपी करेक्ट करेक्ट, कंटेंट मैं है। उसी पर ही आता हूँ अभी। तो ये हाँ जो हम जी। लोग लिखते हैं अपनी वेबसाइट पर, अगर आप ये कॉपी करके लिखेंगे तो आज के टाइम हेलो, वॉइस नहीं आ रही है आपकी।
ओके सो से लाइट क्लियर थी अभी आप लोग आ रही होगी साउंड ऑफ कर दीजिए। ये लैपटॉप पे आपको क्लियर मैसेज बता दूंगा। ओके सो बैक टू स्क्रीन एवरीवन। मैं एक्सेप्ट करता हूं ये सब। उसके बाद तुम्हारा कोई मैसेज आया नहीं मेरे पास, आएगा वो दिन आएगा, हम चाहते हैं वो दिन आए, आएगा ना। अर्जुन गाता रहता है, अच्छी बात। आप लोग भी जो भी वर्क किया करो भेजते रहा करो, मैं उसको देखता रहता हूँ बीच बीच में। इससे ये रहता है कॉन्फिडेंस मुझे कि आप कुछ काम कर रहे हो। और मेरा एक्सपीरियंस है कि भी आप इस अलाइनमेंट में जब आप आ जाओगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है एट द एंड ऑफ द डे। इससे कुछ ना कुछ करते रहो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसकी आ रही ना, नहीं आ रही? मोबाइल गूगल मीटिंग विजिबल है, विजिबल है। ओके, इस पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल मीट पे जाना है। अपना इंस्टॉल नहीं इंस्टॉल है वो ओपन कर लो, व्हाट्सएप अपना। तो कुछ सेकंड आप लोग कनेक्टेड रहिएगा विजुअल अबाउट। तो यहाँ पे अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो वो था कि कंटेंट जो आप लिखते हैं वो यूनिक होना चाहिए। और क्लास ये काफी दूर से यहाँ पर आए रैंक कीवर्ड्स पढ़ने के लिए। कहाँ से आए हो? यहाँ से कितनी दूर है? तो रैंक कीवर्ड्स के बारे में आपको कैसे पता चला? ऑनलाइन तरीकों से। मोबाइल का नेट नहीं ऑन है क्या? इसलिए नहीं चल रहा है। तो उस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे डिटेल्स भेज दी जाती है। साउंड को ऑफ कर लेते हैं और घर में तो ऑन कर सकते हैं। स्क्रीन रोटेट ऑन है, इसको ऑन कर लेना जिससे कि स्क्रीन रोटेट हो जाओगे। ऐसे तक करके आराम से देखते जाओ। तो बैक टू स्क्रीन एवरीवन। पॉइंट हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आप जो भी कुछ लिखते हैं अगर आप वो कहीं से कॉपी करेंगे, सीधा कनेक्टेड हुआ, तो वो आपका पता चल जाता है गूगल को। इसके लिए कई सारे टूल्स आते हैं, इसको प्लेरिज्म बोलते हैं, चेक प्लेरिज्म। तो जैसे अगर मैं गूगल पे जाके सर्च करूंगा चेक प्लेरिज्म, तो प्लेरिज्म का मतलब होता है कि आपने कॉपी किया है कि नहीं किया, ये चेक करना। तो यहाँ पे जैसे मैं गया और चेक करने के लिए मैंने अपना कॉन्टेंट वहां पे लिखूंगा तो ये मुझे पता चल जाएगा। ये मैंने पेस्ट किया और इसको मैंने जाकर के चेक प्लेरिज्म पे क्लिक करूंगा। आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो ये टूल अभी मुझे चेक करके बता देगा कि वो जो कंटेंट मैंने लिखा है, आप कुछ भी लिखिए और उसको फिर यहाँ पे आकर चेक करिए। साउंड ऑफ तो यहाँ से आप आकर चेक कर सकते हैं। प्लेरिज्म चेकर इसको बोलते हैं कि आपने जो लिखा है वो कॉपीड है या यूनिक है। ये भी चेक करके मुझे बता देगा। थोड़ा धीमे धीमे ओपन हो रहा है। So let it open। अरे ये जो मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे जिस वेबसाइट पे, उसके जस्ट ऊपर देखो कोई एक ऐड चल रहा है। ये कोई GIVA करके कंपनी है, गीवा करके हो सकता है कंपनी का नाम हो। तो ये जो ऐड चल रहा है, ये ऐड यहाँ पे कैसे आया होगा? एनी आइडिया? कानपुर PPN मार्केट, देखो मुझे ये ऐड दिख रहा होगा। ये जब जिन्होंने ऐड चलाया होगा उन्होंने गूगल एड से, जैसे हम चलाते हैं तो गूगल एड से जिससे ऐड आता है उससे वो ऐड वहाँ पे आ जाता है। वो एक अलग बात ही अलग, उसका उससे मत मैच करा लेना। तो यहाँ पे जैसे भी हम लोग देख पाएंगे, प्लेरिज्म चेक करके मुझे बता देगा कि कंटेंट यूनिक है कि कॉपीड है। तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होता है कि आप चेक करें कि कंटेंट यूनिक है कि कॉपीड है। कल एक ग्राफिक्स बनना था एक और, मैं बड़ी अच्छी छोटी सी केस स्टडी आपको बताता हूँ। एक कंपनी है टेक्नो फार्म करके, उसके लिए एक ग्राफिक्स बनना था जो कि कई स्टूडेंट्स को भेजा भी गया और उन्होंने बना करके भेजा भी। और यहाँ से एक छोटी सी बिल्कुल अच्छी समरी से मैं केस स्टडी आपको समझाता हूँ जिससे कि आपको और आइडियाज मिलेंगे चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। ये अभी प्लेरिज्म चेक कर देगा। मीनवाइल मैं वो भी शेयर कर रहा हूँ आपसे। टेक्नो फार्म उसे भी कहा गया था ना, बनाया था कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है। सो नाउ लुक एट दिस। एक छोटी सी केस स्टडी में बताता हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम है टेक्नो फार्म। कंपनी ने बिल्कुल अर्जेंट में बोला कि हमें एक ग्राफिक बनवाना है। उसे कहा गया था क्या?
बनाया था तुमने टेक्नो फार्म का ना। चलो अब देखो कोई बात को समझना, बिल्कुल एग्जैक्ट बात मैं इसीलिए बताता हूँ। इस कंपनी के लिए ग्राफिक्स बनना था जो कि उनके फेसबुक इंस्टाग्राम में अपलोड किया जाएगा। टॉपिक क्या था? वही गांधी जयंती के ऊपर। क्यों गांधी जयंती से याद आया, बस्ती वाले पेज पे गांधी जयंती में कुछ अपलोड नहीं हुआ है? क्या हुआ है? गांधी जयंती पर हुआ है ना? हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो जरूरी था करना। हाँ तो यहाँ पे जैसे भी देखते हैं, जरूर देखेंगे। यहाँ पे जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि टेक्नो फार्म में जो कंपनी है इसके लिए ग्राफिक्स बनना, ये काम आपको दे दिया गया। ग्राफिक बनाना आप में कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। उसके बाद कुछ लोगों ने ग्राफिक्स बना करके भेजा, जैसे कि एक ये भेजा है हैप्पी गांधी जयंती, एक ये भेजा है, ये एक वीडियो की तरह, और एक ये है अभी खुल रहा है। तुम्हारा भी ग्राफिक्स आया था रजत, तुम भी भेज दो जरा मंटोरा वाला। तो मैं जो कोर बात समझाना चाहता हूँ, एक ने ये बना के भेजा, 2 ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर आए, तीसरा ये किसी ने वीडियो बना करके भेजा, जो कि अभी खुल रहा है। अब जिसके लिए तीनों ग्राफिक्स बनने थे उसका कहना था कि ये सब तो मेरे यहाँ एक छोटा बच्चा है क्लास 8 में, वो बना के भेज देगा। और जो कि बिल्कुल फैक्ट वाली बात थी, जो कि सही बात थी। कई बार जो काम आप करते हैं उस काम का जो वर्क का मीनिंग है वो सामने वाले को नहीं पता होता है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे हम लोग नहीं पता होता कि इंटीरियर डिजाइन काम कैसे होता है, उसके अंदर क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हम लोग तो बस फाइनल रिजल्ट देखते हैं कि अच्छा बना है कि खराब बना है। वैसे ही सेम ग्राफिक्स में भी जो ये ग्राफिक्स हैं ये वाकई में बड़े ही हल्के ग्राफिक्स, हल्के मतलब बड़े कॉमन ग्राफिक्स हैं, जिनमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि क्लाइंट उसको अप्रिशिएट करे। जैसे ये ग्राफिक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा व्हाइट कलर वाला बैकग्राउंड में, और एक ये वाला ग्राफिक्स है, और ये दोनों ही ग्राफिक्स रिजेक्ट हो गए। उसके बाद फिर एक तीसरा ग्राफिक्स क्लाइंट ने खुद बना करके भेजा, ये सब रिजेक्ट है। ये कोई ग्राफिक्स है इसका, और वो जो इसका और जो टेक्नो फार्मा कंपनी है जो कि उससे जुड़ी हुई फार्मेसी जुड़ी हुई कंपनी है, कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। कुछ हद तक सही है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हाँ लोगों को भी छोटा है कि ग्राफिक्स खराब है, मैं ये बात नहीं बोल रहा, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, एंड टू एंड। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो फाइनली अप्रूव हुए। जब तक आप, वही बात है ना कि चॉकलेट, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब जब तक आप उस लेवल की चीज को नहीं खाओगे तब तक आपको उसका टेस्ट नहीं पता चल पाएगा कि ये चीज होती क्या है। अभी आपको जैसे मैं ये 2-3 ग्राफिक और दिखा रहा हूँ तो आप बोलोगे हाँ सर ये ज्यादा अच्छा है। तो कुछ चीजें जैसे आगरा स्वीट हाउस में रसगुल्ला बड़ा अच्छा मिलता है, और एक वहां पे बड़ा अच्छा मिलता है, क्या नाम है उसका, कभी जाना जरूर खाना, हवेली करके एक बना हुआ है, लेकिन दोनों के टेस्ट में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। स्क्रीन मेरी आ रही है ना, स्क्रीन आ रही है? तो देखो फाइनली जो अप्रूव हुआ क्लाइंट की तरफ से ग्राफिक्स आ गया, आ रहा है अभी ऑन द वे है ग्राफिक्स। आते आते आया नहीं, लेकिन मैं रीसेंड कर रहा हूँ। एक्चुअली फोन, अपना फोन दिखा दो, दिखा दे, गूगल मीट की स्क्रीन शेयर कर लो। एसईओ पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन ये सब बातें मैं जो एक्स्ट्रा बातें बताता रहता हूँ ना, ये सब बड़ी कोर बातें हैं जो मैं अपने डेली के जब वर्किंग कर करके एक्सपीरियंसेस से मिलती है वो मैं बताता हूँ। तो इन बातों को जब आप समझ जाएंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे चीजों को। ये ग्राफिक्स देखो, दिख रहा है अभी स्क्रीन पर, जिसमें 3 टेबलेट बनी हुई है। ये क्लाइंट ने पहली नजर में मुस्कुरा कर कहा बहुत बढ़िया बेटा, जिसको बनाया था उससे। तो एक ये वाला भी उसकी तरफ से ओके था। तो यहाँ से कहानी से हम लोगों ने क्या सीखा? क्यों मैग्नेटिक नहीं रहा है क्या कुछ भी? अच्छा गूगल मीट नहीं कनेक्टेड हो क्या? डिस्कनेक्ट हो गया है, चलो कोई बात नहीं, फिर से कनेक्ट कर लो। ओके ये डोर ओपन कर देना है एकदम। तो देखो मेरी समरी ये है कि जैसे ये जो 2 ग्राफिक्स आपको लास्ट में अप्रूव ग्राफिक्स दिख रहे हैं, जो क्लाइंट ने अप्रूव किया, तो दिख रहा है ना ग्राफिक्स, ये वाकई में अच्छे बने हुए हैं। जिसमें जो टेबलेट बनी हुई है, अब वो कंपनी है टेबलेट से जुड़ी हुई, एक बड़ी पॉपुलर टेबलेट आती है अजूबी नाम से, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, ये वही कंपनी है। टेक्नो फार्मा एक बड़ी कंपनी है, उसका भी बड़ा टर्नओवर है। अजूबी नाम की एक टेबलेट इनकी मेन टेबलेट है, उसके अलावा भी कई तरीके के टेबलेट बनाते हैं। तो ये ग्राफिक्स उन्होंने अप्रूव किया और ये ग्राफिक्स उन्होंने रिजेक्ट किया। इससे उन्होंने क्या सीखा? हेलो
हेलो, हाँ इस सेट पहला के पॉइंट हम लोग यही चलो सीखा कि ग्राफिक में सपोर्टिंग होना चाहिए। दूसरा हाँ बताइए। रिलीवेंट होना हाँ चाहिए जी, ये जो एड्स हैं इसमें आप जिस कंपनी के थ्रू बना रहे हो, चाहे इवेंट कुछ भी हो, लेकिन आपका जो भी ग्राफिक हो उस कंपनी के रिजेम्बलेंस में कुछ शो कर रहा हो कंटेंट, चाहे वो इमेजेस हुए हो या किसी भी तरह से। जैसे इसमें दिखा रहे मेडिसिन है, टेक्नो फार्मा है, तो मेडिसिन के फॉर्म में वो एक अपना लिंक शेयर कर रहा है कि हाँ हमारी कंपनी जिस बारे में है उससे रिलेटेड वो शो कर रहा है कंटेंट। हाँ अब मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरा पॉइंट अभी बहुत सिंपल सा छोटा सा पॉइंट है, 1 लाइन का। ग्राफिक्स का काम हो, एसईओ का रिलीवेंट काम होना हो, चाहिए सोशल सारी मीडिया का काम हो, वेबसाइट डिजाइन करने का काम हो, कोई भी ऐसे काम हो, जब आप उस काम को करने से पहले कुछ रिसर्च करते हैं तब आप उस काम को बड़ा अच्छा कर पाते हैं। जैसे गांधी जयंती के ग्राफिक्स बनाना था, मैं आपसे बोलूंगा एसईओ में कंटेंट लिखना है, सोशल मीडिया में मैं आपसे बोलूंगा कैप्शन पोस्ट करना है। कोई भी काम करने से पहले, जैसे देखो ये यस ने बनाया, अगले सेकंड में मैंने कहा कि ये मुझे कंफर्म था, तुरंत रिजेक्ट होगा, क्लाइंट देखना भी नहीं चाहेगा, अगले ही सेकंड मैंने उसको ये भेजे रेफरेंस। ये जो डिजाइन उसने बनाई है, ये डिजाइन का जो आइडिया है वो आइडिया है टाटा 1mg कंपनी का। टाटा 1mg ने अपनी फेसबुक पर एक ग्राफिक्स अपलोड किया हुआ था इस टाइप का, ये जो दिख रहा है ना गांधी जयंती की चश्मा लगा हुआ है। और एक और डॉक्टर साहब है, उन्होंने अपलोड किया हुआ था ये वाला ग्राफिक्स, ये वाला दिख रहा है, डॉक्टर साहब ने ये वाला अपलोड किया हुआ है। टीथ, वो डेंटिस्ट थे तो उन्होंने टीथ से लिया, ये इससे थे। इन दोनों आइडियाज को मिला करके कौन सा ग्राफिक्स बना, ये वाला। तो ये आइडिया माइंड में कैसे आएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ गौतम बुद्ध तो होने कि अपने आप आइडिया ऊपर से आ जाएगा। ये सब आइडियाज आपके दिमाग में कैसे आएंगे, रिसर्च करने से। अगर उसने बनाने से पहले, हाँ उसने अगर बनाने से पहले ये जो काम किया, उसने ये काम करने से पहले कुछ ना किया होता, पहले रिसर्च किया होता, कुछ अच्छे आइडियाज निकाले होते, फिर बना के भेजता, तो क्लाइंट 1 सेकंड में अप्रूव कर देता। गेटिंग माय पॉइंट। जिसको मैंने भेजा, जब मैंने वो वाले ग्राफिक्स भेजे तो उसका रिप्लाई ही नहीं आया। बाद में मेरे पास कॉल जरूर आई कि सर ये जो ग्राफिक्स हैं ये तो हमारे यहाँ लड़का बना देगा, क्लास 8 में है अभी, वो बना के हमें भेजता भी रहता है। लेकिन जब मैंने ये वाले ग्राफिक्स भेजे तो उनकी तरफ से बिल्कुल ओके आया। उन्होंने थोड़ा बस 1-2 चेंजेस बताया कि आप बस ये कर दीजिए कि इसमें ये लाइन लिख दीजिए। और ये जो ग्राफिक्स है ना, ये वाला जो उसने बना के भेजा, यस से मैंने पूछा बेटा इस ग्राफिक्स बनाने में तुम्हें कौन से ग्राफिक्स बनाने में ज्यादा मेहनत लगी, तो उसका कहना था वो वाला जो ग्राफिक्स नहीं था जो बेकार सा दिख रहा था, उसको बनाने में उसको बहुत मेहनत लगी। इसको बनाने में कोई मेहनत ही नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ये तो आइडिया था, दूसरे को कॉपी किया, बन गया, अप्रूव हो गया, फाइनल हो गया। टेक फार्मा कंपनी करोड़ों का टर्नओवर, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। जो भी के टीवी पे ऐड आते रहे हैं और बड़ी कंपनी है, उसने अप्रूव कर दिया। तो हम लोगों ने क्या सीखा, जिस बात को मैं लगातार सिखा रहा हूँ, बार बार सिखा रहा हूँ, वो बात आप समझिए। रिसर्च करना, रेफरेंसेस निकालना, दूसरों के आइडियाज को निकालना, उससे आपकी जो ग्रोथ होगी उसको, वो एक रियल चीज होगी, उसको आप लोग वैल्यू करेंगे। जब तक आप अपना दिमाग लगाते रहेंगे आप यही नहीं समझ पाएंगे कि आप गलत क्या कर रहे हैं और ऐसा क्या कर रहे हैं। आपको लगेगा हम तो 6-6 घंटे 8-8 घंटे बिल्कुल मेहनत पे मेहनत किए पड़े, फिर भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और वहीं जो काम आधे घंटे का है, आपको बस दूसरों को देखना है, उससे रेफरेंस निकालना है, आइडियाज निकालना है, बना कर भेज देना है ना। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखना। सो मीनवाइल नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तो प्लेरिज्म चेकर तो अभी भी प्लेरिज्म नहीं चेक कर पाया, आई थिंक थोड़ा स्लो चल रहा है नेट की वजह से। तो फिलहाल ये अभी दिखा देगा मुझे यहाँ पर चेक करके कि आपने जो लिखा है कंटेंट वो यूनिक है कि कॉपीड है। तो अगर आपका कंटेंट कॉपी बता रहा है तो फिर आपको उसको यूनिक करना है। तो छोटा सा लिखा भी है, अगर गौर से दिख रहा हो कि 67% प्लेरिज्म है। क्यों, उधर कनेक्टेड नहीं हो क्या? कार्तिक के पीछे डॉक्टर कनेक्टेड नहीं हो क्या? स्क्रीन कनेक्ट कर लो गूगल मीट, उसी में मैं देखती जाओ, या ये लोग कनेक्टेड हो, उनकी स्क्रीन में देख सकती हो, उधर कनेक्ट कर लो उनको। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अनुभव के फादर डॉक्टर हैं, तब से हम लोग उनको डॉक्टर कहते रहते हैं। एक अपना कैप्टन आता है जो आया नहीं भी, कहाँ है आजकल वो? हेलो, एक लड़का है, उसका कहना है कि हम इंडिया के जो है कैप्टन है। हमने कहा बिल्कुल, आज हमको सब कैप्टन ही बुलाएंगे। मेरे भाई नेक्स्ट देखते हैं। तो Hello, पॉइंट I 6 have तक a आप लोगों को question. होपफुली क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट नहीं तो आप नोट कर लीजिए। कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट, टाइटल, हेडिंग, पैराग्राफ, कीवर्ड डेंसिटी और हाई क्वालिटी कंटेंट। हाई क्वालिटी, हाँ आज इतना ही नोट कराया अभी तक। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट जरूर करते जाना। टाइटल Hello? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, वो भी अपने पास प्रॉपर्ली नोट कर लेना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले पॉइंट में।
कनेक्ट कर रहे हो? ये रिक्वेस्ट तुम कर दो। हेलो, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? जैसे जो कंटेंट होता है, मतलब एकदम से यूनिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंटेंट तो कुछ मैचिंग होता है, तो इसमें कुछ है कि रेशियो की अगर इतना हो तो वो चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल हाँ, यूनिक कम से 100% कम हो। 70-80% कंटेंट हमारा ये यूनिक होना चाहिए 80%। 80% कंटेंट हमारा यूनिक होना चाहिए। ओके, और क्लियर, थैंक यू। ओके, एंड टू एंड में ही एक सीरीज में और चीजें बताते हैं। आज मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल सेट हो जाए कि जब भी कोई काम आपको दिया जाए आप उसको एंड टू एंड करें। इसका मतलब क्या होता है? एक वीडियो था, वो क्या मिसिंग हो गया? अब वो कॉपी करने में भी लोग किस तरीके से कॉपी करते हैं अर्जुन, क्या हुआ? हाँ, कई ऐसे टूल्स भी आते हैं कि जो आपने कंटेंट कॉपी किया है उसको आप यूनिक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे टूल्स आजकल मार्केट में फेल हैं, मतलब उससे काम बन नहीं पाता है। कौन? हाँ, आसिफ आता है। हाँ, वो करता जरूर होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये टूल्स जो है यूजफुल नहीं है उतना ज़्यादा। हाँ, रेफरेंसेस ले सकते हो कॉपी, तो मेन जो वेबसाइट है उसका फिर आगे लॉस हो जाता है, वो वेबसाइट गूगल में ऊपर नहीं आ पाती है। जैसे ये देखो, एक ने वीडियो बना कर भेजा बड़ी मेहनत से, अब इसने क्या किया? हाँ, रिक्वेस्ट अनुभव और अमित की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, ये भी आई थिंक ऑन हो जाना चाहिए। तो ये जो वीडियो बना करके भेजा आप लोगों को, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा हुआ है। अब बताओ इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम है? पहले ये बताओ, वीडियो अच्छा है कि खराब है? अगर अच्छा है तो कितना अच्छा है, अगर खराब है तो क्यों खराब है? हेलो, प्रोफेशनल बहुत नहीं लग रहा है, कॉमन है। क्या कमी है? बहुत कॉमन है। और हाँ, बताते जाओ आप। लास्ट में वो सर वेबसाइट जिससे कॉपी किया उसका वो आ गया लिंक। पहले तो यही प्रॉब्लम है कि जो उसने वेबसाइट जहाँ से कॉपी किया है ना, ये देखो उसका भी नाम लिख करके आ रहा है, sharpsite.in दिख रहा है ना? इसको बोलते हैं एंड टू एंड। काम ऐसा करके दो कि पूरा एंड टू एंड हो। अब उसमें हम तुमको बताएं कि वेबसाइट हटाओ, फिर तुम सही करके भेजो, फिर हम कुछ सही कराएं तो वो हो चुका, फिर काम हम सब होते रहते हैं। फिर जैसे यहाँ पे जो ग्रीन कलर के ऊपर ब्लैक कलर से लिख दिया है, तो लर्निंग को आप समझो, जैसे वेबसाइट देखो पीछे किसी और की वेबसाइट लिखी हुई है, क्लाइंट को अगर भेज दिया जाए तो क्या कहेगा? इस पे सर व्हाइट कलर या येलो कलर होता तो अच्छा रहता। हाँ, व्हाइट कलर होता है, ज्यादा बेटर लगता है, यू आर राइट। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो 5 नंबर पॉइंट तक आपने नोट किया, अगला पॉइंट आप नोट करिए। इमेजेस ALT। ALT वर्ड का मतलब होता है ऑल्टरनेट। इसका यूज कहां पर होता है समझते हैं। ऑन अभी आ जाएगा। तो आपकी जैसे वेबसाइट में आप देखते हो काफी सारी इमेजेस होती हैं, जैसे ये मान लेते हैं वेबसाइट है, इसमें आप देखो ये एक इमेज लगी हुई है, ये एक इमेज लगी हुई है, ये आपको दिख जाएगा, यहाँ भी स्क्रीन आ जाएगी। एक और इमेज देखो, ये वाली लगी हुई है। तो ये सब जो इमेजेस लगी होती हैं वेबसाइट में, ये अगर किसी रीजन से मान लेते हैं नेट स्लो आ रहा है या कोई ऐसी रीजन हो गया कि ये इमेजेस नहीं दिख रही है, जैसे यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट की इमेज आ रही है, अब अगर ये इमेज वहां पे ना दिखे तो गूगल कहता है कि उस जगह पे कुछ और दिखना चाहिए, उसकी जगह पर ऑल्टरनेट में कुछ ना कुछ लिख करके आ जाए कि यहाँ पर इमेज थी सर्टिफिकेट की, तो उसको बोलते हैं इमेज ALT। इमेज ALT में जो ALT उसका मतलब है ऑल्टरनेट, कि अगर किसी रीजन से आपकी वेबसाइट पे जो इमेज लगी है वो नहीं दिख रही है, तो उसकी जगह पे क्या दिखेगा, दैट इज नोन एज इमेज ALT। ओके, तो आपको ये काम करना होता है कि अपनी वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस आप ऐड कर रहे हैं, हर इमेज का आपको एक ALT ऐड करना होता है। ALT मतलब होता है ऑल्टरनेट। ओके, रिमोट दे दो।
तो ये ऑल्टरनेट लिखते कैसे, अब मैं आपको इस चीज को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर आज आप इन सभी 7 पॉइंट्स को मैं एक एक करके प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, वैसे ही आप करेंगे। मैं इसके लिए आपको एक्सेस वगैरह भी प्रोवाइड करा दूंगा आगे, तो आपको ये सब एक्सक्यूशन करना है बिल्कुल प्रैक्टिकल ढंग से। ठीक है, ये स्क्रीन आ जाए ऑनलाइन जो कनेक्टेड, बस 10-20 सेकंड बाद आपको भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो गूगल मीट फोन पे कनेक्टेड हो ना, तो ऐसा करो कि अपनी स्क्रीन शेयर कर लो, फोन की स्क्रीन, और 10 AM वाला ग्रुप ओपन कर लो। ऑफलाइन कुछ रीजन से स्क्रीन नहीं आ रही थी, इसलिए हम लोग थोड़ा संघर्ष कर रहे थे, हालांकि स्क्रीन आ गई है। तो तुमने मोबाइल की स्क्रीन सेव किया, ले आओ अपना फोन इधर ही। तो यहाँ पर जैसे भी मैं 2 वीडियोस और भेज रहा हूँ आप लोगों को, फिर हम लोग उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ये 2 वीडियोस है, जैसे वीडियो नंबर 1 कैसा लग रहा है, और एक सेकेंड वीडियो ये है। क्यों सिखा, तुम्हारा क्या कहना है, ये वीडियोस कैसे लग रहा है? सही है, अपलोड करने लायक है? हाँ, मंडोला ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है, बड़ा पेज है उनका। सेहत का ख्याल जो है ना, वो ख्याल नहीं है, इसलिए नहीं अपलोड हो सकता है। पहला रीजन, ख्याल कैसे लिखा जाता है, कभी कभी ख्याल आता होगा, वही वाला ख्याल है। एंड टू एंड नहीं, आधा खा बनता है। लोग देखना चाहते हैं, कमियां गलतियां जहाँ सब होने लगता है ना, लोग समझ जाते हैं कि अभी हम फ्रेशर के साथ ट्रीट कर रहे हैं। एक्सपीरियंस पर्सन के साथ, जो अनुभवी लोग हैं, उनके साथ ये सब समस्याएं नहीं आती है। आप लोगों को ये सब सीखना है, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं, तभी मैं बता रहा हूँ क्या सीखना है वो भी समझो, एंड गोल समझो। जैसे गलत है तो ये अपलोड नहीं हो सकता है, ये रीजन है। इस वाले पे आते हैं, ये कुछ हद तक सही, लेकिन जो सफेदी लिखा हुआ ना येलो कलर में, ये थोड़ा सा और नहीं लग रहा है कुछ? हाँ, व्हाइट में नहीं, कुछ भी उसमें अलग कलर हो, लेकिन वो उस तरीके थोड़ा सा और लग रहा है वहां पर। व्हाट डू यू थिंक? भाई तुम्हारी कोशिश अच्छी है, सब कुछ सही है, लेकिन अभी भी अपलोड करने लायक ये वीडियोस नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट कहाँ पे है, क्या नीड है, वो सब समझ पा रहे हो? जैसे बावर्ची के लोगो देखो कैसा लग रहा है, तो फाइनल जो आउटपुट चाहिए कंपनी को, उससे भी हम लोग थोड़ा सा दूर हैं। जैसे कि जो उनके पेज पे भी अपलोड होते हैं, खासकर ग्राफिक्स की हम लोग बात करें, हाँ, एक मेरा पॉइंट समझ रहे हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ खराब ही बना हुआ है, बहुत बनाया कोशिश है, धीमे धीमे और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। लेकिन जो कोर पॉइंट है वो क्या है कि जब तक वो चीज फाइनल नहीं होगी, तब तक उस चीज का कोई यूज नहीं है। बस अब तुम जो है मेन कोर बात को समझने की ओर हो। हेलो। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है कि जब मैं किसी प्रोफेशनल डिजाइनर के साथ काम करता हूँ, तो वो ये रहता है कि उनको बताना नहीं पड़ता है ज्यादा कुछ, वो एंड रिजल्ट ला करके दे देते हैं। उनको ये सब कुछ नहीं बताना पड़ता है कि इसमें ये खोलो इसको व्हाट्सएप को। और ये सिर्फ ग्राफिक्स की बात नहीं, जैसे एसईओ में मैं भी आप लोगों को काम दूंगा, अभी मैं पूरा बताऊंगा कैसे करना है, अभी 10-15 मिनट है हम लोगों के पास, फिर मैं उसको आपको ये करने के लिए दूंगा, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसको पूरा एंड टू एंड करके दिखाएंगे। ऐसा ना हो कि उसमें मुझे बताना पड़े बेटा ये तो स्पेलिंग गलत लिख रहे हो तुम, यहाँ पर ये गलत लिख रहे हो, ये सब देख रहे हो। ये सब जो लोग डिजाइन भेजते हैं उनको कुछ बताना ही नहीं पड़ता है, उनको सब पता है कि कहाँ पर पसंद में ऊपर 7 ऊपर अंक की बिंदी है तो वो भी वहां पर रहेगी। ऐसा संभव नहीं, जो विश्वसनीय लिखा हुआ है तो विश्वसनीय लिखा होगा, ख्याल की तरह ख्याल नहीं लिखा होगा। तो ये सब सीखने वाली बातें हैं, और अक्सर ये लोग इस काम को कर लेते हैं।
तो एक एक्सपीरियंस पर्सन जैसे तुमने ख्याल नहीं दिया, ख्याल नहीं रखा उसका, ये गलती कैसे हुई, अब मैं ये भी समझाता हूँ। ये जो लोग हैं, जो लोग ये सब काम करते हैं, इनके अंदर एक और बड़ी अच्छी चीज होती है। पहली चीज तो मैंने ये बताया कि ये लोग रिसर्च करते हैं कुछ भी बनाने से पहले। एक एक्सपीरियंस के अंदर दो चीजें मैं बिल्कुल कोर बात अगली बार भी बता रहा हूँ। आज की क्लास का जो गोल्डन वर्ड है, हर क्लास में ऐसे कोई एक गोल्डन टिप लिया करूंगा, और कम से कम 10-15 मिनट क्लास उसी में जाएगी। लेकिन मैं अगर आप उस गोल्डन टिप को फॉलो कर लेंगे तो आप वाकई में उन सब चीजों को कोर्स समझ जाएंगे। जैसे इंटीरियर डिजाइनर को जो मैंने आइडिया दिया, ये भी एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अपने यहाँ का एक स्टूडेंट है प्रांजल करके कुछ उसका नाम है, वो इंटीरियर डिजाइन उसका फैमिली बिजनेस है। उसने ये बात मुझे आकर के बताई कि एक इंटीरियर डिजाइन के लिए वो गया है कंपनी में, और वहां पर उससे यही काम बता दिया उन्होंने, वेबसाइट बना दोगे। उसने उस काम को भी ले लिया, और बाद में उस कंपनी के होने की तरफ से उसको बहुत सारे काम, नए नए काम मिलते रहे। क्योंकि वो कह रहा था मेरा कोई लेना देना नहीं था कि वेबसाइट बनाने से, मैं तो कह था घर बनाने के लिए, वेबसाइट कहाँ मैं बनाता घूमूंगा। उनको पता नहीं क्यों लगा कि बना लेगा नहीं बना लेगा। तो आजकल लोग पेन नहीं लेना चाहते, वो क्या चाहते हैं, एंड टू एंड सोल्यूशन। क्यों, ये तो बात है ना। मान लो तुम जैसे यहाँ पर रह रहे हो रूम में, अब तुमसे ये बोला जाता है रूम अलग मिलेगा, खाना अलग मिलेगा, वो तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, तो तुम वो रूम लेते क्या? तुम्हें चाहिए बिल्कुल एंड टू एंड मतलब रूम भी मिले, वहीं टिफिन भी मिले, सारा अरेंजमेंट हो। वही सेम यहाँ पर भी है। मीनवाइल मैं बता रहा था बड़ी अच्छी बात, यहाँ पर हम लोग दो बातें मैं बता रहा हूँ कि दो बड़ी अच्छी चीजें होती हैं जो ये लोग फ्रेशर्स लोग जो एक्सपीरियंस होते हैं, जब मैं उनके साथ काम करता हूँ और बिल्कुल मजा आ जाता है काम करके। जिस काम में न्यूबी के साथ अभी जो फ्रेशर उसके साथ करने में हो सकता है मुझे 2-4 साल लग जाते, काम ना हो पाता, वो काम 2-4 दिन में हो जाता है। दो अच्छी चीजें, पहली वो हर काम को करने के लिए क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। आ रही ना स्क्रीन? पहली उनके अंदर हैबिट क्या होती है, रिसर्च। उनको कोई भी काम, जैसे मैं दूंगा ग्राफिक बनाओ, रिसर्च तुरंत वो पहले 2-4 घंटे ढूंढेंगे बनाना क्या है। मैं उनको दूंगा एसईओ में कंटेंट लिखना, जो भी मैं आपको काम देने वाला हूँ, पहले वो रिसर्च करेंगे। दूसरी बड़ी अच्छी चीज होती है, वो होता है पेशेंस। ख्याल का ख्याल तभी ख्याल आता जब पेशेंस के साथ ग्राफिक्स बन जाने के बाद घंटों निहारते रहते यार क्या सही किया जाए। यही होता ही है। ये सब लोग जो लोग भेजते हैं ना, इनकी गलतियां क्यों नहीं होती हैं? मैं देखता हूँ जब ये बनाते हैं तो बहुत गलतियां करते हैं। जैसे ये जब बनाएगा तो विश्वसनीय गलत लिख देगा। उस समय भाई इतनी सब चीजें बनानी होती है, दिमाग कई बार काम नहीं करता है। लेकिन जब बन जाता है, एक तो मुझे डिजाइनर बता रहा था वेबसाइट में कंटेंट लिखने वाला कंटेंट राइटर, कि वो उल्टा पढ़ना शुरू करता है कि कोई स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक नहीं है तो वो जैसे उत्तर प्रदेश की विश्वसनीय ऐसे नहीं पढ़ेगा, वो यहाँ से पढ़ेगा com.mantora.group.www, फोन नंबर ऐसे पढ़ेगा 72227। तो जब उल्टा पढ़ोगे तो कई बार दिमाग में आ जाता है ये तो गलत लिख गया। तो उनके अंदर इतना पेशेंस होता है कि वो उस काम में इतना डूबे होते हैं कि चाहे भले उस काम को भेजने में उनको भी 15 मिनट का और समय देना पड़े, नहीं वो देते हैं। पेशेंस के साथ वो देखते रहते थे, ये कमी ये कमी ये कमी ये कमी ये कमी ये कमी, और लास्ट में जाकर के वो क्या हो जाता है, एंड टू एंड काम कंप्लीट हो गया। जैसे एक वीडियो से बना के भेजा, नीचे वेबसाइट दिख रही थी, तो ये बहुत छोटी सी बात है कि नीचे वेबसाइट दिख रही है, वो सही कर सकता था, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं था, पेशेंस। उसने बनाया, तुरंत निकाला और भेज दिया। अगर वो पेशेंस के साथ देखता कि अरे भैया नीचे वेबसाइट कैसे दिख रही है, तो ये चीज आप लोगों को अपने अंदर डेवलप करना। जब ये दो चीजें होंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे एंड टू एंड। मैं वेबसाइट में चेंजेस करने का काम आपको बड़ी जिम्मेवारी वाला दिया गया था, क्या वो हो गया है? लेट्स सी। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं एसईओ में, आपको मैं अभी ये सारी बातें जो मैंने अभी लिखवाई हैं कि आपको टाइटल, हेडिंग, पैराग्राफ और इमेजेस एलटी, हाई क्वालिटी कंटेंट, ये सब आपको लिखना होगा। कहाँ पर लिखना होगा इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर एक सेक्शन होता है ब्लॉग करके, ब्लॉग। तो आपको इस ब्लॉग वाले सेक्शन में इस टाइप के कंटेंट को लिखना होगा। टॉपिक मैं बता दूंगा कि इस टॉपिक पर आपको लिखना हो, फिर वहां पर आपको लिखना होगा। जो आप लिखेंगे वो कैसा लिखा होगा, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ डेटा साइंस कोर्स इन लखनऊ। तो मैंने इसको जब ओपन किया तो इस कंटेंट में आप देखेंगे ये सब जैसे लिखा हुआ है, ऐसे आपको भी लिखना होगा। और उसके बीच बीच में आपको जो कीवर्ड है वो कीवर्ड वहां पर डालना होगा। ओके, फिर थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे आएंगे तो आपको ये हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी, ये सब पैराग्राफ लिखने होंगे, कुछ फोटोज वगैरह लगानी होंगी। और इस टाइप से अगर आप टेबल बना लो तो और भी अच्छी बात है।
ऐसे ही आप यहाँ पर लिखते हुए चले जाएंगे। तो आपको भी ऐसे ही पूरा कंटेंट 500 वर्ड का वेबसाइट पर एंड टू एंड कंप्लीट करना है। उसमें भी ये सब मिस्टेक्स ना हो कि स्पेलिंग गलत है, फोटो नहीं लगी हुई है, कुछ लिखा नहीं है, फोटो कहीं और से कॉपी कर ली है, कुछ जो लिखा है वो भी कहीं और से कॉपी कर लिया है, ऐसी गलतियां मत करना। अभी ये जो लिखा है कंटेंट, इसमें भी इम्प्रूवमेंट करने की नीड है। अपने किसी स्टूडेंट ने लिखा हो, किसने लिखा है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यही सब इम्प्रूवमेंट्स की नीड है, लेकिन चलो उसने कम से कम एटलीस्ट लिखा हुआ है कंटेंट। ओके, तो आपको भी इसी तरीके से लिखना है। अब कैसे लिखना है, बस 5-10 मिनट की क्लास और बची हुई है, गौर से इसको देख लेना, इसके बाद हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। सर आपकी देखो आपको मैं आप पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है, कहना चाह रहे हो? यस सर। हाँ, स्क्रीन नहीं आ रही, बिल्कुल सही कह रहे हो। बता दिया करो जब स्क्रीन ना आया करे। तो देखो आपको क्या करना है, ये वेबसाइट या मैं कोई एक वेबसाइट आपको दूंगा, उसका आप लॉगिन कर लेना। जैसे मान लीजिए ये वेबसाइट मैंने आपको दिया, ठीक है, मैं 5 मिनट जो भी बातें बता रहा हूँ उसको आप समझते जाना। आप वेबसाइट में लॉगिन करना, आप में से कई लोगों को ये बात पता भी होगी लॉगिन कैसे करते हैं वेबसाइट में। वेबसाइट का नेम लिखना, फिर लिखना /wp-admin, wp-admin। लॉगिन करके यहाँ पर आ जाना, यूजर नेम डालना, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और पासवर्ड डाल देना। यूजर नेम पासवर्ड क्या है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये मैं आपको व्हाट्सएप पर अलग से भेज दूंगा। इस काम को आप मोबाइल फोन से भी ट्राई कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली आज आपको मैं अगले 5 मिनट में जो भी कुछ बता रहा हूँ गौर से समझ करके इसको आपको एक्सिक्यूट करना है। आप क्या करना है, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करना और वहाँ पर ये वेबसाइट लिखना rankkeyword.in/wp-admin। ये वेबसाइट हमारी wp-admin। फिर उसके बाद आप यूज़र नेम में लिखना जो भी मैं भेजूंगा, यूज़र नेम पासवर्ड, या मैं अभी बता ही देता हूँ कंटेंट। ये यूज़र नेम में लिखना और पासवर्ड में लिखना content@। ये लेकर के आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप की स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। ऐसी स्क्रीन पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर जाकर के आपको कंटेंट लिखना है। तो आप में से अगर कोई नोट कर रहा है तो ये नोट कर सकता है कि स्टेप 1 होगा आपका ये वेबसाइट ओपन करना और उसमें आपको ये यूजर नेम पासवर्ड डालना है। एक्सक्यूशन इज द की। आप इन सभी चीजों को एक्सक्यूट जरूर करिएगा। एक नया महीना और स्टार्ट हो चुका है अक्टूबर का, तो इस महीने आप अच्छे से काम करेंगे। तो सेकेंड स्टेप पे हम लोग आते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप क्या करेंगे, एक पोस्ट करके देखो ऑप्शन आ रहा है, पोस्ट करके इस पे आप चले जाना पोस्ट, और यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करना, ऐड न्यू। तो सेकेंड स्टेप होगा आपका वेबसाइट में लॉगिन करके पोस्ट पे जाना और ऐड न्यू पर क्लिक करना। एसईओ चाहे भूल जाओ, लेकिन ये बेसिक बातें जरूर याद रखना। क्या है बेसिक बातें जो मैं अलग से बताता रहता हूँ कि एंड टू एंड काम करना है, इसका मतलब क्या होता है, रिसर्च का मतलब क्या होता है, पेशेंस की कितनी जरूरत होती है इन सब चीज़ों में। तब आप उन कोर बातों को समझ पाएंगे, आप उस माइंडसेट के साथ अलाइन हो पाएंगे जो आज कंपनी एक्सपेक्ट आपसे करती है। तो पोस्ट पे जाना और ऐड न्यू पर चले जाना। यहाँ पर जाने के बाद अब आपको एक किसी टॉपिक को, जो टॉपिक मैं बता दूंगा उस पर आपको एक टाइटल लिखना है और यहाँ पर आपको कंटेंट लिखना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको टॉपिक बताया कि आपको लिखना है 10 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, तो आपने लिखा 10 बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं 10 बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। ओके, फिर आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको जैसे मैंने टाइटल कीवर्ड दे रखा है बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो आपको अपना दिमाग ऐसे लगाना है कि ऐसे सेंटेंस लिखो कि ये लाइन आ जाए बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। क्या लाइन हम लोग लिख सकते हैं, तो महिमा कोई एक लाइन का एग्जांपल दो जिसके बीच में बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड आ जाए। हेलो, हाँ बताइए। that Virat Kohli is the best, one of the best cricketer in the world. हाँ, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर किसी एक पर्सन का नाम, क्योंकि हम लोगों को 10 लिखने हैं।
सिंपल हम लोग यही लिख सकते हैं, इन दिस आर्टिकल आई एम शेयरिंग 10 बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। ये भी लाइन लिखी जा सकती है। देयर आर Here I am sharing, ये बड़ा जरूरी होता है कि स्टार्टिंग के पहली 2-3 लाइनों में आपका जो कीवर्ड है ना, बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड है, जो भी कीवर्ड वो जरूर आना चाहिए। आई एम शेयरिंग 10 बेस्ट, या कई आइडियाज आपने दिए वो भी अच्छे हैं, ठीक है। क्रिकेटर इन द वर्ल्ड विथ देयर रिकॉर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह। कई लोग इसको थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं गूगल को दिखाने के लिए, जिससे गूगल में ऊपर आ सकें, उसको थोड़ा बोल्ड भी कर सकते हैं। ऐसे आप लिखते हुए चले जाएंगे। ऐसे कितने वर्ड्स का लिखना है? 500 वर्ड्स का। तो आप पहले 5-6 लाइन ये सब लिखेंगे, फिर एक एक क्रिकेटर के नाम लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, फिर उसकी फोटो लगाएंगे। फोटो कैसे लगाते हैं? यहीं पर देखो एक ऑप्शन आता है, ये प्लस वाला, इस पे आप जाएंगे। ये इमेज का देखो एक ऑप्शन आता है, इमेज पे जाएंगे। फोटो गूगल से डाउनलोड करना, वहां से जहाँ से फ्री वाली फोटो मिले। मैं कुछ वेबसाइट भेजूंगा कि यहाँ पर फ्री वाली फोटोज मिलती हैं, फिर आप उन फोटोज को एक एक करके लगाते हुए चले जाएंगे। जैसे ये फोटो मैंने लगा दिया, फिर उसके नीचे फिर से लिखना स्टार्ट करेंगे। एक चीज और मैंने बताई थी, वो क्या थी कि आप जो फोटो लगाएंगे उसका आपको एक ALT लिखना है। ये तो मैंने बताया था, इमेज ALT कहाँ गया ये। तो ये इमेज ALT कैसे लिखेंगे? जैसे मान लेते हैं ये वाली फोटो आपने यहाँ पे लगाई हुई है, इस इमेज पे हम लोग क्लिक करेंगे। इमेज पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे वहीं साइड में एक ऑप्शन आने लगता है, इमेज ALT लिखा हुआ। ये देखो आ रहा है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। इमेज ALT क्या होता है, अगर किसी को ना समझ में आया हो, इमेज ALT का मतलब होता है कि अगर किसी कारण से ये फोटो वहां पे ना दिखी तो वहां पे क्या दिखेगा। तो वहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि दिस इज द टीम ऑफ बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। मतलब अपना जो कीवर्ड है ना, उसका यूज करके आपको यहाँ पर कुछ लिख देना है। ये किसको दिखेगा? ये किसी को तब दिखेगा जब वो फोटो नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये किसी को कभी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे उसी को सिर्फ गूगल की खुशी के लिए लिख रहे हैं, और आपको ऐसा लिखना है जिसमें कि आपका कीवर्ड आ जाए। ओके, ऐसे ही आप लिखते हुए चले जाएंगे, 500 वर्ड्स का पूरा अपना कंटेंट कंप्लीट कर लेंगे। अभी इसमें कई और भी चीजें करना है। बीच बीच में हेडिंग्स बना देना। जैसे मान लेते मैंने एक हेडिंग बनाई, जो ये लिखते हैं ना, ये जो छोटा छोटा लिखा होता है इसको बोलते हैं पैराग्राफ। अगर इसको हेडिंग बनाना है तो क्या करोगे, ये जो प्लस का ऑप्शन है ना, इस पे बार बार क्लिक किया करो। एक ऑप्शन आता है हेडिंग। इमेज लगाना है तो भी ये यूज करेंगे, हेडिंग बनाना है तो भी ये यूज करेंगे। हेडिंग 1 में हेडिंग हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ 10 बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। एक एक क्रिकेटर के नाम लिखने लगेंगे कि विराट कोहली वगैरह वगैरह, फिर उनके बारे में लिखने लगेंगे। तो ये जो 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है, इनको आपको कंसीडर करना और इन पे आपको प्रॉपर्ली काम करना है। ये जो 7 पॉइंट्स हो गए हमारे, इसको हम लोग हटा भी सकते हैं। तो आया आपको कीवर्ड, टाइटल, हेडिंग, कीवर्ड डेंसिटी, हाई क्वालिटी कंटेंट और इमेज ALT। ये काम आपको करना है। ये आप वेबसाइट पे अभी अगर करना चाहें वेबसाइट पे कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप अभी वेबसाइट पे मत करना। आप पहले इसको MS वर्ड में या मोबाइल पे अगर आप लिख रहे हैं तो नोटपैड वगैरह में लिखिए, या व्हाट्सएप पर लिख करके पहले मुझे कम से कम 500 वर्ड्स का कंटेंट भेजिए। टॉपिक कौन सा आप ले सकते हैं? टॉपिक भी आप खुद से डिसाइड कर लीजिए। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक आप ले सकते हैं, या मैंने जो कल लिस्ट भेजी थी उससे रिलेटेड टॉपिक्स आप ले सकते हैं। कल मैंने कीवर्ड्स की लिस्ट भेजी थी, उससे रिलेटेड आप टॉपिक ले सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक ले सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक आप खुद से लीजिए, उसमें कीवर्ड रिसर्च करिए, देखिए उस टॉपिक पे कितना सर्च होता है, फिर आप उस टॉपिक पर प्रॉपर अपनी वेबसाइट में कंटेंट लिखना स्टार्ट करिए। टाइटल, हेडिंग, पैराग्राफ, कीवर्ड डेंसिटी का ख्याल रखिए और इमेजेस ALT वगैरह कंप्लीट करिए। ओके, तो ये काम आज आपको होमवर्क में करना है। कल ऑन पेज SEO में इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रैक्टिस जरूर करिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने 2 तरीके बताए, या तो पहले फोन पे लिख लेना, अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस है तो डायरेक्ट वेबसाइट पर भी हेलो, आई हैव अ क्वेश्चन। मत कर देना।